एक गांव में 7 भाई बहन रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन। उसका नाम था मीना। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा। तुम मेरी मीना को सुख से रखना, अच्छा, और कोई काम मत करने देना। भौजाइयां कहने लगीं। सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन घड़ी धन भाग, हमारी तो केवल एक ननद है, 10 5 तो है नहीं। और फिर वह तो अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाइयां बोली। चलो, हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साही थी, बोली। हाँ भाभी, चलो जल्दी ले आएं। सबकी सब पीली मिट्टी लेने गईं। भौजाइयां खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाइयों ने देखा तो जल गईं। मन में कहने लगी, रान ना जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी ना जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी। ननद जी, तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कर आए, फिर तुम्हें ले चलेंगे। वे जाने लगी। मीना बोली। नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूंगी इसे तो मैं। नहीं ननद, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा ही जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहीं खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननंद बेचारी खड़ी खड़ी भाभीियों की बाट जोहने लगी कि भाभियां अब आती हैं, अब आती हैं। पर भाभीियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहां से साधुओं की एक टोली निकली। मीना ने एक साधु से कहा। महाराज, मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। बच्चा, तू यहाँ अकेली क्यों है? मीना ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। मीना रोने लगी, पर वहां कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर बार भूल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया जहां की वह रहने वाली थी। उसने कहा कि उधर तुम्हें कोई पकड़ लेगा, उधर मत जाना, उधर तुम्हें कोई पकड़ लेगा, वहां भीख नहीं मांगेंगी। डर के मारे वे बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। मीना को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की ओर चली गई जहां की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर ही खड़ी थी। मीना जाकर गाने लगी। 7 भाई की एक बहन, जिसको मिल गया धोखा, जाते हैं मिट्टी खोदने, ले गया साधु पाकर मौका। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी। बेटी, तू क्या गाती थी? एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मीना की आंखें भी डबडबा आई। माँ सोच रही थी कि ऐसे ही मेरी बेटी थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइया ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी। बेटी, तू रोज यहाँ आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूंगी। मीना को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा
तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार मीना फिर अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। इधर साधु को मालूम हुआ कि मीना अपने घर चली गई है। तब वह अच्छा होने पर वहां आया। उस समय मीना की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो, पर चेली तो मेरी है। जब इसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो, पर यह चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और मीना अपने ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, मीना को तो ले जाओ, पर यह चेली तो मेरी है। इस तरह साधु मीना के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई, पर यह चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु मीना को जगह जगह छेड़ने लगा तो मीना घबराई। उसने कहा, ओह प्रियतम, ओह मेरे पति देव, ओह सास जी, मुझे 7 तालों में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। मीना को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। मीना जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठा ताला टूटा, देवरानी जी जागो। और सातवां ताला टूटा, पति देव, ओ मेरे प्रीतम, तुम भी जागो। इस तरह मीना ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर मीना के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया।